सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा आपके साथ बातें कर लेता हूँ। तो खाना खाने के बाद गाइज़ मैं जस्ट नीचे आया था, तो आई थॉट कि थोड़ी सी चिट चैट हो जाए आप लोगों से। सो बस वैसे ही कोई बात करेंगे, बैठेंगे और थोड़ी सी गपशप, थोड़ी सी अपना बातें करेंगे यहाँ के बारे में और क्या चल रहा है। सो गाइज़ पहले तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। मैं वैसे खाना खाया था, मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं, बस थोड़ा सा दाल रोटी वगैरह खाई थी। और अब मैंने सोचा थोड़ा सा मतलब थोड़ा हैवी सा हो गया था, तो आई थॉट कि थोड़ा नीचे वॉक करने आऊँगा, आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी कर लूँगा यार। सो आपको मैं पहले थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। तो अभी इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 12 बज रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ गाइस, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपसे वहाँ जो आप पीछे जगह देख रहे हैं वहाँ पे मैं आप पीछे जाके आपसे बात करूँगा आराम से बैठकर। सकते हैं रात के टाइम यहाँ पे किस तरह का माहौल रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे सेफ़ है गाइस एकदम, लड़कियों के लिए, कपल्स के लिए, फैमिली के लिए। यहाँ पे मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि आप अगर आएंगे और जैसे आपको कोई यहाँ पे पूछेगा कि तंग करेगा, आई मीन वीज़ा दिखाओ, या फिर कोई भी पुलिस, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि पुलिस आपको रात को अगर आप घूमते हो तो आपको पकड़ती है, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। दोस्तों यहाँ पे ना आपको बस ये है कि आपको तरीके से रहना है, बस डिसिप्लिन में रहना है बस। और आप सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो सब डिसिप्लिन में ही रहते हैं गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से घूमो फिरो, रात को जहाँ मर्जी जाओ, 24/7 बहुत सारी चीज़ें खुली होती हैं, ठीक है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर भी, उस तरफ मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो कुछ शॉप वगैरह है गाइस, थोड़ा स्टॉल टाइप है, तो वो भी इस टाइम पे ओपन है। और आप 12 बजे से ज़्यादा का ही टाइम हो रहा है गाइस। अप्रॉक्सीमेटली मैं घर से जब निकला था तो 12:10 का टाइम हो रहा था। तो गाइस मुझे ज़्यादा कोई बढ़िया जगह लगी नहीं इससे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं उस दिन मैंने जिस पार्क की वीडियो बनाई थी, थीम पार्क की, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं वहीं पे आ गया। तो मैंने कहा घर के पास भी है और आपको यहीं पे आपसे बैठ के 2-4 बातें कर लूँगा। आप देखो आप, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे अभी भी मतलब पूरी रौनक लगी हुई है, जैसे कि उस दिन भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे गाइस ये सब चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि सब बंद हो जाएगा। तो हेलो गाइस, बैक अगेन। तो मैंने आपको दोस्तों यही बताया था कि ये एक वीडियो जस्ट एक चिट चैट के बारे में है, बातें करेंगे आराम से बैठ के यहाँ पे। तो पहले तो गाइस मैं एक्चुअली मैं बहुत सारी वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, तो इलेक्शन का माहौल बहुत गर्म चल रहा है, तो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे भी। मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो यूपी में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा है। और तो देखो मेरा तो गाइस, देखो मैं तो कुछ कमेंट इस पे करूँगा नहीं, क्योंकि मेरा तो कुछ खास ओपिनियन है नहीं, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट स्टिल इस बार जो हो रहा है ना जो इलेक्शन, तो वो उसका रिज़ल्ट देखने में मैं भी इस बार इंटरेस्टेड हूँ। तो बाकी ज़्यादा इस पॉलिटिक्स पे मैं कुछ बात नहीं करूँगा, बिकॉज़ ये मेरा मतलब बिल्कुल समझ से बाहर है। मुझे मतलब ये समझ नहीं आती क्या है सिस्टम है। तो दोस्तों आप बताओ, आपका क्या हाल चाल है, आप इंडिया में और क्या चल रहा है, क्या हिसाब किताब है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या माहौल है। तो गाइज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि वैसे लाइफ में ना कुछ इम्पॉसिबल होता नहीं है गाइज़। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी आज हूँ ना, वो मैं कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से, और मैंने मतलब कई बारी क्या होता है कि आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आपको वहाँ पे रिजेक्शन फेस होती है। सो रिजेक्शन को हैप्पीली मैं ना मतलब ले लेता था, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि रिजेक्शन, चलो रिजेक्ट किया है तो अच्छी बात है, तो आई एम ओब्लाइज्ड। मैं हमेशा यही बोलता था कि आई एम ओब्लाइज्ड, ठीक है। तो उससे क्या है कि काश अगर उन्होंने मतलब सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट ना किया होता तो हो सकता है कि मतलब मैं अपने इस मुकाम पे ना पहुंचा होता। सो गाइज़ वैसे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास
मतलब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, आई एम हैप्पीली लिविंग माई लाइफ। दोस्तों, ज़िंदगी में जीने के लिए चाहिए क्या? हैप्पीनेस मतलब चाहिए लाइफ के अंदर, आपको मतलब खुश होना चाहिए लाइफ के अंदर। अगर आप खुश नहीं हो तो ऑब्वियसली आप कुछ भी नहीं हो आप, राइट। तो मेरे ओपिनियन में गाइस यही है, खुश होने के लिए आपको लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप अंदर से खुश होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका दिल साफ़ है और आपने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। सो अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं तो ऑब्वियसली गाइस, अगर आप ऑनेस्टी से चलोगे लाइफ में तो ऑब्वियसली चाहे रास्ता जितना मर्जी मुश्किल हो, आपको 110% मैं बता रहा हूँ गाइस, मैंने कभी भी, ठीक है, आज तक मेरा ये असूल है, ठीक है, 100% आपको उसमें मिलेगी, सफलता उसमें मिलेगी। तो मैं आपको इसी से रिलेटेड गाइस इंसिडेंट सुनाता हूँ। 2019 में गाइस मैं पहली बार यहाँ पे आया था यूएई में। उस टाइम का मेरा एक्सपीरियंस, मैं आपको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करता हूँ कि किस तरह से मतलब मुझे जॉब मिली या क्या मेरे साथ हुआ यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है गाइस यहाँ पे, मतलब बिलीव मी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी चीज़ के बहुत कुछ मैंने यहाँ पे देखा, बिना मतलब मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं थे गाइस। 2019 में गाइस मैं यहाँ पे आया यूएई के अंदर, और जब मैं यहाँ पे आया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को ये नहीं पता था कि इसका वीज़ा कैसे लगना है, कैसे मतलब किस तरह से यहाँ पे फ़्लाइट बुक होगी और क्या सिस्टम है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोविड गाइस। सो प्री कोविड इतना मुश्किल नहीं होता था, आप आ सकते थे ईज़िली। सो जब मैं गाइस यहाँ पे आया सबसे पहले, तो सबसे ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, तो आप भी ये सुन लेना, बिकॉज़ यहाँ पे होता है अक्सर ये। तो यहाँ पे मेरी सबसे पहली जॉब जो थी वो थी एक टेम्प्रेरी कह लो आप, क्रेडिट कार्ड बैंकिंग ऑफिसर। उसमें गाइस क्या होता है, यहाँ पे ना आपको वो जॉब बड़ी इजीली मिल जाएगी, पर वो जॉब जैसी है ही नहीं, पहली बात तो ये। क्योंकि अगर आपको वो जॉब मिल भी जाती है ना, तो उसको बिल्कुल भी मत लेना गाइस। उस जॉब में क्या है कि आपको बंदों को पकड़ के आउटडोर सेल करनी होगी, आपको क्रेडिट कार्ड बेचने होंगे, जिसके लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे 5000 दिरहम सैलरी चाहिए, जो कि हर एक की नहीं होती है गाइस, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली जाके लोगों को पूछना पड़ेगा कि आपको सर क्रेडिट कार्ड चाहिए, और आप इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। आप किसी को ऐसे रोड पे खड़े होकर पूछ नहीं सकते हो कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है वो इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, और दैट वाज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। तो उसके बाद मतलब वो चीज़ में मुझे मतलब वो यहाँ पे पहले मुझे जब मैं नया था, तो बिकॉज़ मेरे को यहाँ पे कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पे कैसे अपार्टमेंट लेना है, कैसे क्या पार्टीशन होता है, क्या बेड स्पेस कैसे मतलब मैं करूँगा यहाँ पे आके कोप अप। सो लकीली आई मेट अ गाय, ठीक है। और उस बंदे ने मेरी मतलब मैं देखो उस टाइम पे अब ट्रस्ट करना मुझे ज़्यादा बेटर लगा, बिकॉज़ वो बंदा भी जो था वो भी पंजाब से था। सो ही वॉज फ्रॉम लेबर कैटेगरी, बट एनीवेज तो बंदा बहुत अच्छा था वो। तो उस बंदे ने मेरे को यहाँ पे यूनियन में, यहाँ पे यूनियन दुबई के अंदर एरिया है, वहाँ पे उन्होंने मेरे को जो है मतलब बहुत ही सस्ता एक पार्टीशन दिलवा दिया, ठीक है। 1000 बिकॉज दुबई में 1000 में लेना तो मतलब इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तो जब मुझे पार्टीशन मिला गाइस, आई वाज रियली हैप्पी। मैसी था, मतलब मैंने वो सब नहीं देखा, मैंने ये देखा कि भाई मेरे पैसे बच रहे हैं। सो पैसे मेरे पास गाइस थे भी नहीं उतने। कमाल की बात तो यह है कि मैं लेके भी सिर्फ 2000 दिरहम ही आया था, वो भी बड़ी मुश्किल से। सो हम सबके साथ गाइस ऐसी सिचुएशन होती है। तो उसके बाद मेरी सबसे पहली जॉब गाइस क्रेडिट कार्ड में थी, बट लेकिन वो क्रेडिट कार्ड मैंने छोड़ दिया था। लाइक 15-20 दिन मैंने उनको देखा कि क्या उनका एटीट्यूड है, किस तरह से मतलब वो डील करते हैं। वो गाइस अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से डील करते थे कि मतलब जैसे उनको अब मैं देखो कोई बैड टर्म तो यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, बट लेकिन वो अच्छा नहीं लगता था, मतलब वो इट्स नॉट माई काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने जस्ट सिंपली मैंने तो भाई अपना बोरिया बिस्तर बांधा 15-20 दिन के बाद वहाँ से, और मैं वहाँ पे गया नहीं वापस। तो मतलब बहुत डांटते थे कि क्यों, अब इसमें हमारी गलती क्या है गाइस? अगर लेना चाहता है बंदा क्रेडिट कार्ड तो नहीं लेना चाहता है, एज सिंपल एज दैट। सो तो बड़ी मज़े की बात थी वो भी।
ठीक है। तो उसके बाद उसके मुझे, क्योंकि पहले पहले वो बहुत जो बंदा था मुझे बहुत वो मस्का लगा रहा था, ठीक है। तो सो मस्का लगाते लगाते उसको ये नहीं मालूम था कि मतलब वो बंदा थोड़ा स्मार्ट है, उसको पता है ऑब्वियसली कि मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या मतलब किस तरीके से मतलब बंदों को मैं उसके सामने डांट रहा हूँ और किस तरह से। सो तो बस गाइज वो उसके बाद तो मैं फिर वहाँ पे वापस गया नहीं। सो आफ्टर 15-20 डेज़ गाइज मेरे को फिर टेंशन होने लगी कि मतलब, क्योंकि मैं आया था गाइज यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ के विज़िट पे। सो वो भी मैंने, अब देखो लकीली मेरे को इतना मैंने स्टडी कर लिया था पैसे बचाने के चक्कर में कि भाई अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको सॉरी वो मेरे को बताना भूल गया था, मैं अपने अभी अप्लाई करके यहाँ पे अपने अभी फ़्लाइट बुक करके खुद ही मैं आया था गाइज़ यहाँ पे। सो जब मैं यहाँ पे गाइज़ उस जॉब को मैं छोड़ के जब मैंने दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश की तो गाइज़ मिली नहीं मेरे को वो जॉब, ठीक है। मैं 1 महीने, मैं जैसे जैसे मेरे दिन बीतते जा रहे थे मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। मेरे को ये लग रहा था कि भाई कुछ नहीं होने वाला यहाँ मेरा, और उल्टा मैं मैं और कर्ज़ाई हो जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब मेरे को पैसे मतलब उधार भी लेने पड़ सकते हैं, हो सकता है। सो उसके बाद गाइज़ क्या हुआ कि मतलब ये कह लो लक है या पता नहीं गाइज़, मतलब प्योर लक लगा मेरे को उस टाइम पे, बिकॉज़ मेरे वीज़ा में सिर्फ 2 दिन रह गए थे गाइज़ एक्सपायर होने के लिए, और मैं पूरा मन बना चुका था। मैंने अपनी फ़्लाइट भी कैंसिल नहीं की थी जाने के लिए, कि मेरे को ये पूरा पता था कि मेरे को जाना ही पड़ सकता है। तो बहुत धक्के खाए गाइज़ मैंने। फाइनली मैं एक सिक्योरिटी गार्ड से मिला। सो सिक्योरिटी गार्ड गाइज़, मैं थोड़ा बैठा बैठा थक गया था वहाँ पे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टहल के बना लूँ यहाँ पे वीडियो। तो गाइज़ उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे जब जॉब मिली, वो सिक्योरिटी गार्ड जो था, ठीक है, तो मैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहा हो, ठीक है, तो मैं उसको थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। थैंक यू तेजिंदर जी, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम जब मैं आया था, ठीक है, 2019 में मेरी हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने मेरा जो CV है वो कंपनी में ऊपर फॉरवर्ड कर दिया था, तो जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू का मौका मिला। सो एज़ आई सेड, जॉब तो गाइज़ आपकी अपनी स्किल के ऊपर होती है यहाँ पे। तो बट लकीली मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया और मुझे 2 दिन में मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी आ गया और मुझे मेरा वीज़ा कन्वर्ट हो गया, मेरा स्टेटस चेंज हो गया यहाँ पे, एंड लकीली आई फाउंड अ जॉब। तो मुझे यहाँ पे रहने का साधन मिल गया था। तो गाइज़ मैं बहुत खुश था कि मेरी फ़र्स्ट जॉब थी और मैं इतना हैप्पी था। गोल्ड एंड डायमंड की कंपनी थी गाइज़, डायमंड ज्वेलरी, 18 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड, रियल डायमंड्स। सो इट वाज काइंड ऑफ फैशन ज्वेलरी। तो मेरी जो जॉब थी गाइज़, वो जॉब प्रोफाइल थी कि स्टोर पूरा एक संभालना है, जो स्टोर या कियोस्क मॉल में लगे होते हैं छोटे छोटे, तो वो मुझे कहीं पे प्लेसमेंट कर दी। तो वहाँ पे उस तरह से सिस्टम था कि भाई वहाँ पे संभालना है वो पूरा स्टोर या शॉप इन शॉप। तो दोस्तों लाइफ इतनी आसान नहीं जितनी आप सोचते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो सिस्टम सेट हो गया अब, ठीक है, सब कुछ ठीक है, घर पे भी पैसे भेज रहा हूँ, सब कुछ सही है, बढ़िया चल रहा है। पर इतना आसान नहीं होता गाइस। तो हुआ क्या गाइस, कुछ महीनों के बाद मेरी सैलरी जो है ना 2 महीने की आई नहीं। तो आई थिंक इट वाज आफ्टर 4 और 5 मंथ्स इनफैक्ट। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया गाइस। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि बस अब क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रही, क्योंकि रेंट भी देना है, सब कुछ है। तो गाइज़ मैं भी आप ही की तरह मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि वहाँ पे अब हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मतलब एक शॉर्ट में कि मतलब वी गॉट टू नो कि एम्प्लॉयर जो है वो बैंकरप्ट हो गया, ऐसा कुछ हुआ था। तो इस तरह से मतलब मेरी सैलरी भी नहीं आई और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे, ठीक है। तो मैं बहुत झेला गाइज़ उसके बाद। बट सेटलमेंट के रूप में उन्होंने मुझे कुछ डायमंड ज्वेलरी दी थी, बट विच वाज जस्ट नथिंग। वो 1 महीने की सैलरी भी नहीं थी गाइज़। तो मतलब मैं बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था मैं कि ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो गाइज़ उसके बाद फिर से मैंने धक्के खाए बहुत ज़्यादा और हिम्मत नहीं हारा गाइज़, मैं हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारा मैं। तो मुझे ये था कि भाई मेरे को बस कैसे भी करके मेरे को यहाँ पे दोबारा जॉब एक्वायर करनी है, कुछ भी करके मुझे सेटल होना है किसी भी तरीके से। तो पहले वाली पोजीशन पे फिर से आना। सो ज़ीरो से फिर कुछ बना था और फिर से मतलब ज़ीरो फिर वहाँ पे आ गया। तो वहीं से मतलब शुरू हुआ वहाँ से। तो फिर लकीली फिर मेरे को वहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब करता था गाइस, तो मुझे वहाँ पे एक दोस्त था, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे मतलब फिर से एक रेफ़र हुआ मैं, बिकॉज़ वो मुझे जानता था। सो उसकी वजह से मैं रेफ़र होके फिर बहुत ही अच्छी कंपनी में आया। तो उस कंपनी गाइस, सॉरी मैं नेम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो
उस कंपनी में गाइस आने के बाद, वो रिटेल सेल्स की कंपनी थी, तो वो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो उसमें टेक्निकल सेल्स थी फॉर लैपटॉप्स, ठीक है, जस्ट लाइक अ मर्चेंडाइजर इन अ स्टोर। सो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कॉल सेंटर्स वगैरह ना वो कम ही हैं, मतलब वो हैं भी तो मुझे या तो मुझे पता नहीं है, बट लेकिन वो बेसिकली अरेबिक स्पीकर्स को लेते हैं जो उनकी अपनी भाषा है यहाँ पे। सो तो यहाँ पे इस तरह के अमेरिकन कॉल सेंटर्स हैं नहीं, बट मैंने कंपनीज तो देखी हैं, पर लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो यूएस बेस्ड प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। तो हुआ क्या गाइस कि फिर उसके बाद मतलब जो है मुझे मतलब मैंने प्री कोविड की बात कर रहा हूँ गाइस, ये 2019 की बात है। 2019 से 2020 मैंने कुछ महीने फिर वहाँ पे काम किया, जैन फेब मार्च आई थिंक अगस्त तक किया। और उसके बाद कोविड आया, और गाइस कोविड आपको पता ही, हम सबको कोविड ने बर्बाद कर दिया एकदम। और कोविड के बाद गाइस ऐसी सिचुएशन हो गई कि मुझे वापसी इंडिया आना ही पड़ा, बिकॉज़ फैमिली में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे वापस घर आना पड़ा। और उसकी वजह से मतलब मुझे फिर से मतलब इंडिया में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ा। मैं लेकिन फिर भी गाइस हिम्मत नहीं हारा। मुझे लग रहा था इंडिया में कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, बट स्टिल मुझे जॉब मिली। और वो भी गाइस देखिए अपनी स्किल के ऊपर बात होती है। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि गाइस डीमोटिवेट कभी नहीं होना। अगर डीमोटिवेट हो जाते हैं ना तो वहाँ पे सारा हौसला टूट जाता है। दुनिया तो वैसे भी चाहती है कि मतलब आप कुछ ना करो, तो अगर आप खुद ही डीमोटिवेट हो जाओगे, अपने आप को खुद ही बोलो कि मैं कुछ नहीं कर सकता है, कर सकती, सो कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, हमेशा यही सोचना चाहिए कि भाई हो जाएगा यार, मैं कर लूँगा, कैसे भी करके यहाँ कर लूँगी। तो दोस्तों उसके बाद फिर मैं पूरे 1 साल लगाने की डेट, आई थिंक 1 साल से भी ज़्यादा मुझे लगा। तो उसके बाद गाइस फिर मैं यहाँ पे वापस आया अपना करियर कंटिन्यू करने के लिए। जैन में मैं यहाँ पे वापस आया, जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी पहली वीडियो में। आप सब कुछ गाइस आपके सामने ही है। ये जो चीज़ें हैं गाइस जो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, तो ये यहाँ पे जो बोलते हैं लोग कि ऐसा नहीं, जॉब नहीं मिलती है, वो दिक्कत है यहाँ पे। शायद हो सकता है कि आप उन लोगों की वीडियोस देख रहे हो कि जो आपके प्रोफेशन से मैच ना करता हो, या मे बी उनके प्रोफेशन में जॉब्स ना हो। तो इट डिपेंड्स, मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं गाइस, ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं इसके ऊपर। तो आप देखिए गाइस, खुद यहाँ पे आइए, खुद रियलाइज़ कीजिए, यहाँ पे आके एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, फिर आप यहाँ पे रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पे आपके हिसाब से जॉब आपको मिल ही जाएगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे, बात करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे यहाँ पे मॉल में जाके, या फिर जोन से भी आपकी फील्ड है उसके रिलेटेड आप किसी बंदे को पकड़ेंगे, उससे बात करेंगे, तो ज़रूर वो आपकी हेल्प करेगा। ऐसा कुछ नहीं है वो हेल्प नहीं करते गाइज़। रेफ़र आपको कर ही देते हैं। और दूसरा, ऑनलाइन भी अप्लाई करते रहो। ऑनलाइन भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको काफ़ी अच्छी कंपनी से भी कॉल आ जाता होता है गाइज़। तो कुछ तो लक है गाइज़, ठीक है, कुछ आपका एक्सपीरियंस है, कुछ आपकी स्किल है। ये तीनों चीज़ों से आपका जो है यहाँ पे आपका करियर शुरू होगा और फिर ग्रो करेगा आगे। बट जब आप 6 महीने यहाँ पे गाइज़ एक बार निकाल लेंगे तो अपना एकदम प्रो हो जाएंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मतलब आप कुछ भी पूछ लो, आपको मोस्टली आपको चीज़ें पता ही होंगी। ये जस्ट एक छोटा सा गाइस चिट चैट, मैंने आपसे बस थोड़ी सी बातचीत करनी थी, ठीक है, आपको बताना था थोड़ा सा अपने बारे में कि यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। कंक्लूजन ये है गाइस कि अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और मतलब मेरा तो बहुत अच्छा रहा गाइस, ठीक है। अब कई लोग हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, नए सेयर्स जो बोलेंगे कि भाई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मत आओ, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। ये सब कुछ बनाई हुई बातें हैं, या उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, वो हो सकता है ना रहा हो, तो वही है। अब कहीं ना कहीं तो बंदा फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालता ही है। दैट्स वाई। तो इसलिए गाइस आप खुद एक्सपीरियंस करो, आपको पक्का यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो मिलेगा। अगर पॉजिटिव भी आपको नहीं लगता है कि एक पल के लिए आपको नहीं भी मिलता, आपको एक्सपीरियंस सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा गाइस। और आप अपने आप यहाँ पे आके कोप अप कर ही लोगे, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे आ जाते हो तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से आपका यहाँ पे मतलब आप सेटल हो जाते हो। गाइज़ आपको आई होप ये वीडियो से कुछ ना कुछ इंस्पायरिंग लगा होगा, ठीक है। गाइज़ पर्पस यही है मेरा बताने का कि लाइफ देखिए कांस्टेंट तो कहीं पे भी नहीं रहती है, कभी भी नहीं रहती है कांस्टेंट। एक अगर आपने देखा हो, जब कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उस पर एक हार्ट की मशीन लगाई होती है BPM, तो उसमें बीट्स पर मिनट बताता है, ठीक है, कि बंदा मतलब ज़िंदा है, राइट। तो अगर वो सीधी लाइन आ जाती है तो इसका मतलब डेड। तो ऐसे ही गाइज़ हमारी लाइफ है, गाइज़। तो
अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे तो उससे आप सीखोगे ही नहीं। तो वो उससे घबराना नहीं है गाइस, ठीक है। वो हर एक की लाइफ में होता है। अगर आप नेगेटिव पार्ट को लेके ज़्यादा ऊपर तक चलोगे तो नेगेटिविटी आएगी। तो आई अंडरस्टैंड कि गाइस कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने जॉब खोई है, बर्बाद भी हुए हैं। मेरे को पता है गाइस, मैंने ना बहुत लोगों के एक्सपीरियंस सुने हैं, वीडियोस भी देखी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग मुझे कॉल भी करते हैं और यहाँ पे आना चाहते हैं। तो ज़रूर आओ दोस्तों, ज़रूर आओ यार, ज़रूर आओ, ठीक है। बाकी आपको बस मैं इतना ही बता देता हूँ कि बस थोड़ा सा यहाँ पे बजट लेके आओ, ठीक है। लाइफ तो देखो यहाँ पे भी आपकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे भी आपको हो सकता है कि यहाँ पे आके आपका काफ़ी ज़्यादा पहले तो आपको नुकसान ही झेलना पड़े। इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट गाइस। पहले तो हो सकता है आपको नुकसान झेलना पड़े, आपका 50,000 1 लाख रुपए यहाँ पे मतलब ख़राब हो जाए, आपको कुछ भी ना मिले यहाँ पे। ये भी आप मतलब ऐसा मत सोच के आओ कि यार मेरे को आते ही नेक्स्ट डे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरा काम बन जाएगा। कोई जॉब के लिए आ रहा है, बिज़नेस के लिए आ रहा है, कुछ भी है। तो मतलब यहाँ पे गाइस यही है कि कहीं पे भी आप आते हो, ठीक है, लाइफ शुरू करते हो तो थोड़ा एक इन्वेस्टमेंट टाइप से रहती है कुछ, और वो कंट्री की तरफ मतलब आप उसमें रहने में, समझने में एक तरह से एक्सपीरियंस होता है आपका। उस चीज़ की कॉस्टिंग लग जाती है उस चीज़ की, तो उस चीज़ के पैसे हैं वो गाइस। तो बस आप बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है यहाँ पे जब आएँ तो यहाँ पे आके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा के और अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आपने 500 जॉब्स भी अगर यहाँ पे अप्लाई की तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि उसमें से 10 कंपनीज़ तो ऐसी होंगी जो आपको हायर करने के लिए तैयार भी होंगी, और बहुत ही अच्छी कंपनीज़ होंगी गाइस। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे इंडीड, गल्फ टैलेंट, डुबिज़ल, और अब एक नई ऐप आई है स्किल बी करके, तो आप इन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इन पे भी अप्लाई करके मतलब करते रहिए अप्लाई, आप करते रहिए। आपको ये सोचना ही नहीं है कि मतलब मुझे कहीं से कॉल आएगी। आपको यही अप्लाई ही करते जाना है, आपको अप्लाई करते रहो, दिन रात सुबह शाम आप यही करते रहो। घर पे ही बैठना है गाइस, ठीक है। और हाँ, जब आपको रिस्पॉन्स ना आए, हफ़्ता 10 दिन बाद फिर से एक बाहर का चक्कर मारो, ठीक है। क्योंकि आप बाहर ज़्यादा जाओगे तो जैसे जैसे दिन आपके ख़त्म होएंगे वीज़े के अंदर, वैसे वैसे टेंशन भी और बढ़ती रहेगी। और टेंशन को दिमाग पे हावी नहीं होने देना है, क्योंकि टेंशन अगर बढ़ती रहेगी आपके दिमाग में, उस पर फिर नेगेटिविटी आपकी आती रहेगी, ठीक है। कि आप सोचोगे कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है, पता नहीं क्या होगा, ना। तो उस चक्कर में आप फिर जो काम कर पाओगे, हो सकता है आपको इंटरव्यू का कॉल है तो कोई इंटरव्यू भी वो अच्छा ना जाए उस चक्कर में, टेंशन के चक्कर में। पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजिटर वीज़ा यहाँ पे आप लेके आते हो ना 3 महीने का, ठीक है, वो 3 महीने में काम बन ही जाता है। नहीं तो गाइस क्या दिक्कत है, वो फिर एक्सटेंडेबल भी है, एक्सटेंड कर सकते हो उसको आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंडिया थोड़ी आना पड़ेगा आपको, एक्सटेंड भी कर सकते हो उसको आप। एक्सटेंड करके भी उसको आगे चाहे उसको मतलब 3 महीने के बाद और 3 महीने का कर दो, फिर और 3 महीने का कर दो। वैसे इतनी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, आपको 3 महीने में आपका कोई ना कोई काम बन जाएगा यहाँ पे। 3 महीने से पहले ही बन जाएगा। थोड़ी मार्केट डाउन है, आई अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे हर फील्ड में डाउन है मार्केट, और पूरे वर्ल्ड में गाइस डाउन है मार्केट। अगर आप देखिए तो यूएसए के अंदर भी मतलब जो है ऑलमोस्ट अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। आप क्योंकि मैं कल न्यूज़ देख रहा था गाइस, तो मैंने मतलब ये देखा कि इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हर जगह पे इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो हर जगह पे टैक्सेस भी बढ़ गए हैं। बेस्ट पार्ट आप यहाँ पे इसमें पॉजिटिव पॉइंट निकालिए गाइस। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, यहाँ पे हर चीज़ में आदत होती है मेरी कि मैं पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर देखता हूँ उसके अंदर। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है, यहाँ पे टैक्सेस नहीं है गाइस। यस, नो टैक्सेस ऑन इनकम। आप यहाँ पे आएंगे, आपको कोई भी इनकम पे आपकी सैलरी पे एक भी रुपए का आपका टैक्स नहीं है। आपको जो बोला है आपको वो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी यहाँ पे, वो भी टैक्स फ्री। और बस अब थोड़ा सा गाइस टैक्स यहाँ पे बिज़नेस पे लगेगा, वो भी नेक्स्ट ईयर से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस पर मैं एक वीडियो फिर से बाद में बता दूँगा आपको। तो गाइस यही हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ का कि भाई यहाँ पे आके आपको बस मेहनत करनी है, और किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी, नेगेटिव किसी से भी कोई बात नहीं करनी, किसी की ना सुननी है किसी की। बस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन बनाने हैं। यहाँ पे कनेक्शन बहुत ज़्यादा काम आते हैं गाइस। कनेक्शंस यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्लीज़ शेयर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।